तो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानदा। सो आप सभी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल को देख करके ये जान ही लिया है कि एक बम्पर गुड न्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी स्कीम्स, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव, बहुत सारे ऐसे नोटिस आते हैं यूडीसी की तरफ से या एनटीए की तरफ से, और अगर आप उसको ठीक तरीके से समझते नहीं है, आपको अच्छे से पता नहीं होता, तो आप उसका पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले 27 मार्च 2024 आप सभी के लिए यूजीसी ने एक वरदान दिया है, और ये वरदान आपका पीएचडी से संबंधित है, और ये वरदान आपकी जॉब से संबंधित है, ये वरदान आपके नेट से संबंधित है, आपके जेआरएफ से संबंधित है। ये कैसे आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट है तो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, अगर आप अपना करियर टीचिंग लाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर के क्षेत्र में आगे देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये कैसे यूजफुल हो सकता है, आपको फेलोशिप कैसे मिल सकती है, सभी के लिए यहाँ पे प्रावधान है। क्या है, कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं स्क्रीन को स्विच करके आपको ये नोटिस के बारे में कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी, और इसको आप समझिए, इसको कहाँ और कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारे लिए कितना यूजफुल है, कितना फ्रूटफुल है, वो आप सारी चीजें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसी स्कीम्स, कई बार ऐसे इनिशिएटिव जो कि हमारे लिए गवर्नमेंट निकालती है और हमें पता नहीं होता, हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज सरकार दे रही है, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे रही है, या यूडीसी दे रही है। फटाफट से स्क्रीन को स्विच करेंगे और कुछ इसके बेसिक डिटेल्स को समझेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यूडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। क्विकली मैं आपको लेके चलती हूँ। ऑफिशियल जो हमारी नोटिस रिलीज हुई है 27 मार्च को, 27 मार्च को ये नोटिस रिलीज की गई है, और इस नोटिस में क्या चीजें हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो नेट को, यानी कि जिस एग्जामिनेशन की आप सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया तो आपको इंडिया के किसी भी पीएचडी प्रोग्राम में एनरोलमेंट लेने के लिए, किसी भी कॉलेज में पीएचडी करने के लिए कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है। और बहुत मजे की बात यह है कि आप साथ में जॉब भी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करते हुए आप अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि नेट का जो एग्जामिनेशन है साल में 2 बार होता है, एक बार जून और दूसरा आपका दिसंबर में होता है। तो जो नेट का स्कोर है उसका 2 जगह बेनिफिट मिलता है। एक तो अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो आप आगे जाके रिसर्च कर सकते हैं, आप फेलोशिप ले सकते हैं, या अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है तो भी आप आगे जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, आप एलिजिबिलिटी, आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं, बट आपके मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सेपरेट, यानी कि आपका नेट क्वालिफाई हुआ उसके बाद भी आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती हैं, आपसे टेस्ट लेती हैं और फिर आपका इंटरव्यू प्रोसेस कराती हैं। बट ये सारी चीजें नई शिक्षा नीति 2020 के बाद इसको खत्म कर दिया गया है। काफी सारे बदलाव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद में देखने को मिले हैं, और जो रीसेंट अभी जो बदलाव देखने को मिला है वो 13 मार्च को यूडीसी ने एक कमिटी बैठाई एक्सपर्ट की, जो उनकी 578th मीटिंग थी, और इसमें यूडीसी ने ये डिसाइड किया कि अब से, यानी कि जो आपका एकेडमिक सेशन है जून 2024 से लेकर के 2025, यानी कि ये जो आपका एकेडमिक सेशन है, आपका जो रिसेंट एग्जामिनेशन आने वाला है, ये चीज उस पर लागू होने वाला है। और अब से हर एग्जामिनेशन पे, और अब से ये चीज आपकी लागू हो जाएगी ऑल ओवर इंडिया, कि आपके नेट के स्कोर के बेसिस पे आप पीएचडी प्रोग्राम्स पे एनरोलमेंट ले सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस टेस्ट आपको देने की अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें आपको कुछ 3 कैटेगराइजेशन किया गया है। ये कैटेगरी आपके लिए समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या बेनिफिट दिया गया है। ये सबसे ज्यादा क्रक्स है, इंपॉर्टेंट है इस नोटिस का पूरा चीज, जिसे आपको समझना होगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट दिया जाता है। आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप ऐसे 3 कैटेगरी में आप फिट बैठते हो। कौन सी 3 कैटेगरी है? कैटेगरी नंबर 1 में ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे जिनका नेट प्लस जेआरएफ हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, नेट के साथ में आपको जेआरएफ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और आपको फेलोशिप भी मिलेगी। या अगर आपको रिसर्च नहीं करना है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास में। तो कैटेगरी 1 में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका यूजीसी नेट प्लस जेआरएफ हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे नोटिस में, कि अगर आपका यूजीसी नेट के साथ में आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन है कि आप रिसर्च कर सकते हैं, आपको उसमें जेआरएफ फेलोशिप भी मिलेगा। जेआरएफ माने जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको स्कॉलरशिप देती है यूजीसी।
आप या तो इधर जा सकते हैं या तो आप एलिजिबल हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है तो अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरी कैटेगरी में ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका सिर्फ नेट क्वालिफाई होता है, जिनका नेट क्वालिफाई होता है, जिन्हें जिन्हें जेआरएफ नहीं मिलता, क्योंकि जेआरएफ की जो मेरिट होती है 2-3% ज्यादा होती है नेट के कंपैरिजन में। तो अगर आपको जेआरएफ नहीं मिला तो भी आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। पीएचडी में आपको एडमिशन मिल जाएगा पूरे देश में, कहीं पे भी जहां पे भी आपका पीएचडी में एनरोलमेंट हो रहा है आपको एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा आपके पास में ये ऑप्शन है कि आप जॉब ले सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। हाँ, आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। अगर आपको फेलोशिप चाहिए तो इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज है जो आपको फेलोशिप देती हैं। वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगी कि अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है फिर भी आप कैसे फेलोशिप ले सकते हैं, तो आपको सेकंड कैटेगरी में भी एडवांटेज मिल सकता है, वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अभी ये जो नोटिस में चीजें मेंशन है पहले उसको समझ लेते हैं कि दूसरी कैटेगरी में ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका नेट क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं या अगर वो चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने नेट तो दे दिया है और जिनका जेआरएफ भी निकल गया है या दोनों निकल गया है या दोनों में से कोई एक निकला है, बट उन्हें जॉब नहीं करना है, उन्हें सिर्फ पीएचडी करना है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पीएचडी प्रोग्राम में एलिजिबल हैं और उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा, उनको जेआरएफ नहीं मिलेगा। और दूसरा उनके पास ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब ले सकते हैं। वो एलिजिबल होते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए बट उनको जेआरएफ नहीं चाहिए, उनको जेआरएफ के लिए वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एज लिमिट जो होती है वो 35 के ऊपर होती है। मान लीजिए आप 36 साल के 37 साल के हैं, आपने नेट दिया, आपको क्वालिफाई हो गया, बट आपको जेआरएफ तो नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जेआरएफ की जो अपर एज की लिमिट है वो 35 साल की है महिलाओं के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, और जनरल कैटेगरी में 30 वर्ष के अगर आप हैं तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भाई पीएचडी में एंट्रेंस तो आपको मिल जाएगा, आप जाइए रिसर्च करिए, आप अपना आगे पीएचडी प्रोग्राम कंटिन्यू करिए। पीएचडी नहीं करनी है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करिए, बट आपको जेआरएफ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप लेना चाहते हैं अलग से फेलोशिप सरकार से तो बहुत सारी ऐसी इंडिविजुअल लेवल पे एजेंसीज है जिनके माध्यम से आपको मिल सकता है। तो इस पूरे हमारे कैटेगरी को अगर हम ब्लॉक में समझे अच्छे से डिटेल में, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें हमारी 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी में आपको क्या मिलेगा? आपको जेआरएफ का अवार्ड लेटर मिलेगा, साथ में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी मिलेगी। दोनों दोनों में से कोई एक आप ले सकते हैं, या तो आप चाहिए तो आप जेआरएफ ले सकते हैं, मतलब फेलोशिप ले सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर का आप जॉब ले सकते हैं। और क्योंकि जेआरएफ आपको मिला है तो आप पीएचडी भी कर सकते हो। तीनों ऑप्शन है, मतलब पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो और आपको जेआरएफ के लिए भी आप एलिजिबल हो। कैटेगरी नंबर 1 सबसे बेस्ट है। सेकंड कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जेआरएफ नहीं मिलेगा क्योंकि उनका सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ है, बट क्योंकि नेट क्वालिफाई हुआ है तो वो पीएचडी भी कर सकते हैं और वो एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए भी। थर्ड कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ना तो जेआरएफ मिलेगा ना तो उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिलेगी, हाँ बट वो पीएचडी करने के लिए एलिजिबल है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें कि अब आपका जो भी रिजल्ट आएगा यूजीसी नेट का, वो मार्क्स के साथ साथ में परसेंटाइल में भी आएगा। क्योंकि परसेंटाइल में इसलिए क्योंकि जब आप पीएचडी में एंट्रेंस देंगे तो वहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स भी होंगे, तो ओवरऑल आपका सिलेक्शन के लिए परसेंटाइल में स्कोर देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। तो अब जो आपके रिजल्ट आएंगे यूजीसी नेट का जून से, वो आपका मार्क्स में भी दिया जाएगा और आपका परसेंटाइल में भी दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम वेटेज की बात करें तो 70% का जो वेटेज है आपके रिजल्ट का वेटेज है, जो आपका यूजीसी नेट में जो मार्क्स होगा 70% वेटेज उसको दिया जाएगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू को दिया जाएगा। तो अगर आप इंडिया में कहीं से भी पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सीधा सिंपल रास्ता खोल दिया गया है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब चाहते हैं तो ये चीज आपका डाउट क्लियर कर दिया गया है कि सिर्फ नेट के स्कोर के बेसिस पे आपको जॉब भी मिल सकती है। बस आपको ये पता लगाना है कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसीज ओपन है आपके स्टेट में या अदर स्टेट में, उसको अप्लाई करिए, इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन लीजिए और जॉब सिक्योर करिए। 60 to 65,000 मिनिमम इसमें आपको सैलरी मिलती है, तो ये सारी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। और ये नोटिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए गुड न्यूज है और इस नोटिस को मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अपडेट्स इसी तरीके से ऑथेंटिकेशन के साथ में मैं आप सभी से शेयर करती हूँ। साथ में मैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कराती हूँ, पेपर 1 की कंप्लीट हमारे बैचेस चल रहे हैं, आप इंक्वायरी कर सकते हैं 8299208953। इस पे आप कॉल करके अपनी इन्वॉल्वमेंट से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। रोज शाम 9 बजे हम यूट्यूब पे भी मिलते हैं, फ्री सेशंस करते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।